जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare.
धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 6 अध्याय क्रमांक 10 फलक पर श्लोक क्रमांक 28 लिखा हुआ है, लेकिन 17 श्लोक क्रमांक 17 से लेकर 27 तक तात्पर्य नहीं है, हम दोहराते हैं। तत्पश्चात हम सब मिलकर 28 नंबर का श्लोक दोहराएंगे। रुद्रे वसुभिरादित्यै अश्वेभ्यां पितृवन्निभिः मरुद्भिरुषुभिः साध्यै विश्वदेवै मरुत्पतिं दृष्ट्वा वज्रधरं शक्रं रोचमानं स्वया श्रिया नामृष्यन्नसुरा राजन् मृधे वृत्रपुरासरः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। हे राजन, जब वृत्रासुर को आगे करके सभी असुर युद्धभूमि में आए तो उन्होंने देखा कि राजा इंद्र वज्र धारण किए हुए हैं और रुद्रो, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों, पितरों, वन्नियों, मरुतों, ऋभुषों, ऋभुओं, साध्यों तथा विश्वदेवों से घिरा हुआ है और इस प्रकार से दैदीप्यमान है कि उसका तेज असुरों के लिए असह्य था। नमुचि शंभरो नरवा द्विमूर्धा ऋषभोऽसुरः हयग्रीवा शंकुशीरा विप्रचित्तिरमरयो मुखः पुलमो वृषपर्वाच प्रहेतिर्हेतिरुत्कलः दैतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः सुमालिमालिप्रमुखा कार्तस्वरूपरिच्छदा प्रतिषिद्धेन्द्रसेनाग्रं मृत्योरपि दुरासदम् अभ्यर्दयन् सभ्रान्ता सिंहनादेन द्रुमदः गदाभिपरिघैबाणै प्रासमुद्गद तोमरै। सैकड़ों हजारों असुरों, यक्षों, राक्षसों, मनुष्य भक्षकों तथा सुमाली, माली आदि अन्यों ने राजा इंद्र की सेनाओं को रोका, जिन्हें साक्षात काल भी नहीं जीत सकता था। असुरों में नमूची, शंबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, असुर, हयग्रीव, शंकुशीरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति तथा उत्कल सम्मिलित थे। ये अजेय असुर स्वर्णाभूषणों से भूषित होकर सिंह के समान निर्भीक होकर घोर नाद कर रहे थे और गदा, परिग, बाण, प्रास, मुद्गर तथा तोमर जैसे हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे थे। शूलै परश्वधै खड्गै शतघ्निभिभ्रू शुण्डिभिः सर्वतो अवकीर्णन् शस्त्रै तश्च विभूधर्भशान् दर्शभान्। वर्षों, त्रिशूलों, फरसों, तलवारों तथा शतघ्नि एवं भुषुंडी जैसे अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर असुरों ने विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर दिया और देवताओं की सेना के समस्त नायकों को तितर बितर कर दिया। न ते दृश्यन्त सच्छन्ना शरजालये समन्तता पुडांगनु माफ कीजिए पुंखानुपुंखपतितये ज्योतिषिं शिव नभोघनै। जिस प्रकार घने बादलों के आकाश में छा जाने के बाद तारे नहीं दिखाई पड़ते, उसी प्रकार एक के बाद एक गिरने वाले बाणों के जाल से
पूर्णतया आच्छादित हो जाने से देवतागण दिखाई नहीं पड़ रहे थे। न ते शस्त्रस्रा वर्षोघा ह्यासे सेदु सुरसैनिकान् छिन्ना सिद्धपदे देवै लघुहस्तै सहस्रधा। देवताओं की सेना को मारने के लिए हथियारों तथा बाणों के द्वारा की गई वर्षा उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उन्होंने अपने हस्तलाघव से आकाश में इन हथियारों को काट कर खंड खंड कर दिया। श्लोक क्रमांक 26। अथ छिन्ना शस्त्रोघा गिरि शृंगद्रुमोपलहि अभ्यवर्षन् सुरबलं चिचिक्षुदुस्तांश पूर्ववत्। जब असुरों के हथियार तथा मंत्र चुक गए तो उन्होंने देवताओं पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष तथा पत्थर बरसाना प्रारंभ कर दिया, किंतु देवता इतने प्रभावशाली तथा दक्ष थे कि उन्होंने पूर्ववत इन सभी हथियारों को आकाश में खंड खंड कर दिया। तानक्षतान् स्वस्तिमतो निशाम्य शस्त्रास्त्रपुगैरथवृत्तनाथः द्रुमैर्दृशद्भिः विविधां द्रुमैर्दृक्षद्भिः विविधैः अद्रि शृंगै अविक्षतान् तत्रसु इंद्रसैनिकान्। जब वृत्रासुर द्वारा आदेशित असुर सैनिकों ने देखा कि इंद्र के सैनिक अनेक शस्त्रास्त्रों के समूह से यहाँ तक कि वृक्षों, पत्थरों तथा पर्वत श्रृंगों के द्वारा भी घायल नहीं हो सके हैं, तो अक्षत बने हुए हैं, तो असुरगण अत्यंत भयभीत हुए। सब मिलकर दोहराएंगे। सर्वे प्रयासा अभवन् विमोघा कृता कृता देवगणेषु दैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु शूद्रै प्रयुक्ता उशती रुक्षवाचः। सर्वे प्रयासा अभवन् विमोघा कृता कृता देवगणेषु दैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु शूद्रै प्रयुक्ता उशती रुक्षवाचः। सर्वे प्रयासा अभवन् विमोघा कृता कृता देवगणेषु दैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु शूद्रै प्रयुक्ता उशती रुक्षवाचः। सर्वे प्रयासा अभवन् विमोघा कृतः कृता देवगणेषु दैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु शूद्रै प्रवृत्ता उशती रुक्षवाचः। सर्वे प्रयासा भवन् विमोघा कृता कृता देवगणेषु दैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु शूद्रै प्रयुक्ता उशती रुक्षवाचः। सर्वे प्रयासा भवन् विमोघा कृतः कृता देवगणेषु दैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु
प्रयुक्ता उषती वृक्षवाचः शुद्रे प्रयुक्ता उषती वृक्षवाचा। माता जी। सर्वे प्रयासा भवन विमोघा कृता कृता देवगणेषु दैत्यै कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु शुद्रै प्रयुक्ता उषती वृक्षवाचः। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद। जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के लिए दुर्वचनों का व्यवहार करते हैं तो निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होते। इसी प्रकार श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवताओं के विरुद्ध किए जाने वाले असुरों के सभी प्रयास निष्फल हो रहे थे। तात्पर्य। बांग्ला में कहावत है कि गीद के शाप से गाय नहीं मरती। इसी प्रकार कृष्ण के भक्तों पर आसुरी व्यक्तियों द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देवता श्री कृष्ण के भक्त थे, अतः असुरों के शाप निष्फल रहे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो प्रसंग यह है, वृत्रासुर अन्य असुरों के साथ मिलकर इंद्र पर देवताओं पर आक्रमण कर रहे हैं। तो जैसे अनुवाद में बताया गया है, असुरों ने देखा, वृत्रासुर जो सारे असुरों से घिरे हुए थे, उन्होंने देखा, क्या देखा, तो इंद्र है, वज्र धारण किए हुए हैं और उनके इर्द गिर्द सारे देवता हैं। बहुत सुंदर ऐसा वर्णन है युद्ध भूमि का। और तत्पश्चात हजारों सैकड़ों हजारों असुर भी, यक्ष राक्षस भी हैं, और उन्हें प्रमुख राक्षसों के असुरों के नाम सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं। और तत्पश्चात जब युद्ध का शुरुआत हुआ तो असुरों ने अनेक अस्त्र शस्त्र देवताओं पर प्रहार किए। गदा, परिग, बाण, प्रास, मुदगर, तोमर जैसे हथियारों से देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहे थे। तत्पश्चात वर्णन आता है कि वर्षों, त्रिशूलों, फारसों, तलवारों तथा शतग्नि एवं भुषुंडी, काफ़ी सारे नाम भी शायद सुनने को नहीं मिले होंगे पहले। तो ऐसे अनेक अस्त्रों से प्रहार किए। और जब इन अस्त्रों से प्रहार हो रहा था तो मानो जैसे आकाश में तारे होते हैं लेकिन तारे बादलों से ढक जाते हैं, तारे दिखाई नहीं देते। वैसे जब असुर यह अनेक अस्त्र और शस्त्रों का आघात कर रहे थे, वर्षा कर रहे थे, तो सारे देवताएं उन अस्त्रों से ढक गए, मानो कि जैसे तारे आकाश में बादलों से ढक जाते हैं। यहाँ तक कि वर्णन आता है कि इन असुरों से सारे देवतागण समस्त नायकों को तितर बितर कर दिया। लेकिन तत्पश्चात जब वृत्रासुर द्वारा आदेशित असुर सैनिकों ने देखा कि इंद्र के सैनिक शस्त्रों के समूह से यहाँ तक कि देवताओं की सेना को मारने के लिए हथियारों तथा बाणों के द्वारा की गई वर्षा उन तक नहीं पहुँच पाई, क्योंकि उन्होंने अपने हस्त लाघव का अर्थ होता है सहजता से,
आकाश में इन हथियारों को काट कर खंड खंड कर दिया। तो शुरुआत में वर्णन है सारे अस्त्र शस्त्र का आघात हो रहा है देवताओं पर, सारा आकाश भर गया है इन शस्त्रों से, मानो कि देवताएं दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन कुछ ही क्षणों में दिखाई दिया कि देवताओं ने अपने सहज हस्त कुशलता से उन अस्त्र शस्त्रों को आकाश में ही काट कर खंड खंड कर दिया। जब असुरों ने यह देखा कि उनके हथियार तथा मंत्रों का भी उनकी जो क्या कहता है मायावी शक्ति है उसका भी प्रयोग करके देखा, लेकिन ये सभी का जब उन पर कोई असर नहीं हुआ, अर्थात देवताओं पर कोई असर नहीं हुआ, तो उन्होंने देवताओं पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष तथा पत्थर बरसाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि हाथ के हथियार सारे समाप्त हो गए, हथियारों का कोई असर नहीं हो रहा है, मायावी जो शक्तियाँ हैं, मंत्र है, उसका भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो फ्रस्ट्रेट हो रहे असुरगण, परेशान हो रहे हैं, तो क्या करें, तो फिर हाथ में जो दिखाई दे उठाना शुरू कर दिया। कई पत्थर उठा रहे हैं, कोई पर्वत शिखर उठा रहे हैं, कोई पेड़ उठा रहे हैं, वह भी फेंके। किंतु देवता इतने प्रभावशाली तथा दक्ष थे कि उन्होंने पूर्ववत इन सभी हथियारों को आकाश में खंड खंड कर दिया। जब वृत्रासुर द्वारा आदेशित असुर सैनिकों ने देखा कि इंद्र के सैनिक अनेक शस्त्रास्त्रों के समूह से यहाँ तक कि वृक्ष, पत्थरों तथा पर्वत श्रृंगों के द्वारा भी घायल नहीं हो सके हैं, तो अक्षत बने हुए हैं, कोई असर नहीं हो रहा है देवताओं पर इन अस्त्र शस्त्रों का। यहाँ तक कि पर्वत शिखर जो बरसा रहे असुर, उनका भी कोई असर नहीं हो रहा है, और अक्षत बने हुए हैं, बिना किसी क्षति के वैसे तेजोमय दिखाई दे रहे हैं देवतागण। तो असुरगण अत्यंत भयभीत हो गए। इसके पश्चात आएगा असुर भागने लगेंगे वहाँ से। तो इस प्रसंग को समझाने के लिए शुकदेव गोस्वामी बहुत एक विशेष उदाहरण का या उपमा का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सर्वे प्रयासा अभवन विमोघा। जब उनके सारे प्रयास क्या हो गए, विमोघ, बिना किसी फल के दुष्फल हो गए, निष्फल हो गए, माफ़ कीजिए, निष्फल हो गए। कृता देवगणेषु दैत्यों ने देवगणों पर, देवताओं पर जो सारे आघात करने के प्रयास किए, सारे प्रयास निष्फल हो गए। किस तरह से, कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु, कृष्णानुकूलेषु, श्री कृष्ण द्वारा सदैव रक्षित ऐसे महत्सु, महात्माओं का अर्थात भक्तों का, शूद्रै प्रयुक्ता उशती रुक्षवाचा, शूद्र व्यक्ति, कम सोच वाले, माफ़ कीजिए इसका शब्दशः अर्थ प्रभुपाद जी करते हैं, तुच्छ मनुष्यों द्वारा। जब तुच्छ मनुष्य, प्रभुपाद जी अनुवाद करें, जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के लिए दुर्वचनों का व्यवहार करते हैं, तो निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होते। इसी प्रकार श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित देवताओं के विरुद्ध किए जाने वाले असुरों के सभी प्रयास निष्फल हो रहे थे। तो इस प्रसंग को समझाने के लिए, क्योंकि सामान्य भौतिक दृष्टि से तो लगे कि असुरगण इतने सारे शक्तिशाली हैं, इतने प्रचंड, मतलब अधिक संख्या में हैं, सैकड़ों हजारों असुर हैं, उनके नाम भी लिए गए और उनको बताया भी गया। किस तरह से बताया, समझाया उनको, माफ़ कीजिए, अजेय असुर, ये अजेय असुर स्वर्णाभूषणों से भूषित होकर सिंह के समान निर्भीक होकर घोर नाद कर रहे थे। तो उनके भी विशेषण बताएं असुरों के। तो सामान्य रूप से भौतिक शक्ति का यदि हम मापदंड रखें तो लगे कि भौतिक शक्ति के अनुसार इतने सारे प्रयासों से कुछ ना कुछ देवताओं पर असर होना चाहिए था, लेकिन उनके सारे प्रयास निष्फल रहे। तो सवाल उठता है कि ऐसे कैसे संभव है। सामान्य दृष्टि से विचार करना या स्वीकार करना संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक
सहज उदाहरण दे रहे हैं। बांग्ला में कहावत है कि गीध के शाप से गाय नहीं मरती। हाँ, गिधड़ाच्या श्रापाने गाय मरत नाही। शायद मराठी में भी है। हाँ हाँ, कावळ्याच्या शापाने। तो ऐसे क्यों होता है? कौवा या गीध श्राप क्यों देता है गाय को? क्योंकि कौवे को या गाय, माफ़ कीजिए, गीध को गाय का मांस खाना होता है, तो उसे अपेक्षा होती है कि गाय मर जाए। तो गाय मरेगी तभी जाकर वो क्या खा पाएगा? मांस खा पाएगा। तो इसलिए कौवा या गीध क्या करता है? श्राप देता है, दुर्वचन कहता है कि गाय मर जा, गाय मर जा। लेकिन समस्या ऐसी होती है, गीध श्राप देते रहता है, मराठी में कौवा श्राप देते रहता है, लेकिन गाय मरती, हरे कृष्णा। तर कावळ्याच्या श्रापाने गाय मरत नहीं, किंवा गीध के श्राप से गाय मरती नहीं है। क्यों नहीं मरती है? जबकि हमने देखा है, मतलब शास्त्रों से, पूर्व काल के उदाहरणों से हमने देखा है, सुना है कि जब कोई ऋषिगण कोई श्राप देते हैं, हरे कृष्णा, तो इन श्रापों का असर होता है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई गीध या कौवा कोई श्राप दे, हाँ, तो गाय मरती नहीं है। अर्थात उनकी वाणी में, उनके वचनों में कुछ तथ्य नहीं है, कुछ सत्यता नहीं है, कुछ बल नहीं है। यहाँ पर कहा, चलिए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान मतलब श्राप के बारे में ही, या दुर्वचन नहीं कहेंगे, श्राप के बारे में कहेंगे। तो वचनों से यदि प्रभाव हो, ऐसे किसी व्यक्ति को लगे, तो पहले वचनों में क्या होनी चाहिए? शक्ति होनी चाहिए। हाँ, जैसे सहज भगवान कहते हैं, बलम बलवताम चहम। एक सामान्य व्यक्ति को, भौतिक सोच रखने वाले व्यक्ति को लगता है अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। उसे लगता है कि उसी के बलबूते पर सब कुछ घटित हो रहा है। लेकिन सत्यता यह है, यदि कुछ कार्य हमसे घटित हो रहा है, तो उस कार्य के पीछे जो क्षमताएं हैं वो हमारी क्षमताएं नहीं हैं। किन की क्षमताएं भगवान कह रहे गीता में? हाँ, बहुत सारे वर्णन किए हैं भगवान ने। 9वें अध्याय में है, 10वें अध्याय में है। कहते बलम बलवताम च हम काम राग विवर्जितो। जब कहीं पर आपको कोई शक्ति का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, तो वह शक्ति क्या है? वह भगवान का ही सामर्थ्य है। तो यदा कदाचित कहीं किन्हीं श्रापों से, किन्हीं वचनों से प्रभाव हो रहा है, तो सामान्यतः सत्यता यह है कि ज़रूर ही उन वचनों में किनकी शक्ति होगी? भगवान की शक्ति होगी। तो यह सत्यता यदि किसी को समझ में ना आए, तो व्यक्ति अहंकारवश होकर यह प्रयास करता है कि उसके वचनों से कोई प्रभाव हो जाए। आप समझ पा रहे हैं? यदि यह सत्यता ना पता चले, क्या सत्यता? कि हमारे वचनों से प्रभाव नहीं होता है। प्रभाव किससे होता है? यदि उसमें भगवान की शक्ति, भगवान का आशीर्वाद उन वचनों में है, तो उन वचनों का कुछ प्रभाव होगा। तो जैसे यहाँ पर गीध है, गीध ने क्या तपस्या की है? क्या उसके जीवन में शुचि अर्थात पवित्रता है? गीध के जीवन में कोई पवित्रता होती है? नहीं होती है। मांस पर, वो भी कौन सा मांस? मरे हुए मुर्दों के मांस पर अपना जीवन यापन करता है गीध। तो ऐसे गीध के वचनों में क्या शुद्धता होगी, क्या क्षमता होगी? अर्थात ऐसे वचनों से किसी पर भी कोई असर नहीं होगा। तो जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के लिए दुर्वचनों का व्यवहार करते हैं, उन्होंने किए, प्रयास किए, लेकिन तो निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होते। प्रयास क्या थे? ऐसे तुच्छ लोग, अर्थात यहाँ पर कहा गया है 2 लोग हैं यहाँ पर, महत्सु महात्माएं जो भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान की सेवा का आश्रय लेते हैं, और शूद्र लोग, तुच्छ लोग जो भगवान की सेवा का आश्रय नहीं लेकर अपनी ही क्षमताओं का आश्रय लेते हैं।
तो ऐसे सरल बात है यहाँ पर भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहे न भारत। सवाल आ सकता है कि ऐसे क्यों करते हैं यह लोग, तुच्छ लोग क्यों करते हैं ऐसे। महात्मा भगवान गीता में यह भी कहते हैं महात्मांस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजति अनन्य मनसो ज्ञात्वा मां भूतादिमव्ययम्। जब भक्तों को संसारिक विषय वस्तुओं से कुछ लेना देना नहीं होता है, फिर भी सांसारिक लोग भक्तों की निंदा क्यों करते हैं, ऐसे रुक्ष कटु दुर्वचन का क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन, जैसे यहाँ पर यह गीध श्राप क्यों दे रहा है गाय को, मतलब गाय ने कुछ बुरा किया था उस गिद्ध के जीवन में, कुछ बुरा नहीं किया है, फिर भी गाय क्या, माफ़ कीजिए, गीध क्या कर रहा है, श्राप दे रहा है। दो कारण हैं, उसे गाय की गई सेवा लोगों के द्वारा पसंद नहीं आ रही है, परेशान हो रहा है गिद्ध कि सब मुझे गाली देते हैं और गाय की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, गाय को गोघास खिलाते, ये करते हैं, परेशान है। और दूसरा इच्छा क्या इच्छा है, हाँ गाय के मांस को खाना चाहता है। तो ऐसे तो पूरी नहीं होगी इच्छा, तो मरना चाहिए, मरना मतलब गाय मरनी चाहिए। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन, संसार में हर जगह पर यह है, क्या है, एक है महात्माएं अर्थात भक्तगण जो भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, भगवान की सेवा की इच्छा रखते हैं। और दूसरी है सांसारिक भावना। सांसारिक भावना क्या है, सांसारिक भावना में इच्छा रहेगी और द्वेष रहेगा। तिरस्कार का या द्वेष का सहज समझने का तरीका यह है, व्यक्ति खुद के प्रयासों पर या क्या प्राप्त करना है और उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति प्रयास नहीं करता है। ईर्ष्या में व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को असिद्ध साबित करने के लिए अधिक प्रयास करता है। आप समझने का प्रयास कीजिए इसे। हाँ, एक है अपने आप को सिद्ध करना और एक है दूसरों को असिद्ध, असिद्ध अर्थात कम दिखाना। तो किसी को कम दिखाने में कम प्रयास लगते हैं, खुद को सिद्ध करने में ज़्यादा प्रयास लगते हैं। हाँ, तो ईर्ष्या सहजता से कैसे प्रकट होती है, हाँ, दूसरों को कम दिखाने में जो प्रयास होता है, इससे ईर्ष्या सहजता से प्रकट की जा सकती है। आप समझ पा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर कहा गया है जब तुच्छ लोग, देखिए बड़ा विशेष प्रभुपाद जी शब्द प्रयोग करते हैं, जब तुच्छ लोग संत पुरुषों पर झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के लिए, अभी आरोप लगाना है तो सही आरोप लगाए ना, हरे कृष्णा, लेकिन शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं प्रभुपाद जी, झूठे क्रुद्ध अर्थात गुस्से से। तो क्यों गुस्से से और क्यों झूठे आरोपों का आश्रय लेना पड़ेगा उनको, क्योंकि संत पुरुषों में कोई कमी नहीं होती है। हाँ, तो यदि महात्माओं को, संत पुरुषों को, भगवान के भक्तों को, जो भगवान की सेवाओं का आश्रय लिए है, यदि उनको निचला दिखाना है, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री श्री गौरताई की जय, यदि उनको कम दिखाना है, यदि उनको नीचे दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई झूठे वचनों का ही, कोई ना कोई झूठे आरोपों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। आप समझ पा रहे बात को, क्योंकि सत्य से, सत्य का इस्तेमाल करेंगे, सत्य का यदि प्रयोग करेंगे तो उनकी छवि और अर्थात महात्माओं की, संतों की, भगवान के भक्तों की छवि और अधिक प्रकाशित होगी। लेकिन उद्देश्य तो वह नहीं है, ऐसे लोगों का या ऐसी वृत्ति का उद्देश्य तो वह नहीं है कि महात्माओं का, संतों का या वैष्णव का क्या करे, गुणगान करे, उन्हें जैसे कहते प्रभु, प्रभु का अर्थ क्या होता है, स्वामी। और जब हम अपना नाम कहते हैं, अर्थात श्रील प्रभुपाद जी ने यह विशेष वैष्णव सदाचार हमें प्रदान किया है। जब हम हमारा नाम कहते हैं, अपना नाम कहते हैं, तो अपने नाम के पीछे क्या कहते हैं, दास कहते हैं। और जब अन्य वैष्णव का जब हम नाम लेते हैं तो कैसे लेते हैं,
दास नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रभु। तो प्रभु का अर्थ है स्वामी और दास का अर्थ है सेवक। जब हमें किसी की सेवा ना करनी हो, किसी को प्रभु के रूप में, किसी को स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं करना हो, तो क्या करना पड़ेगा? उनको कम दिखाना पड़ेगा। और कम दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि सहजता है अर्थात वही सहजता से संभव है। हाँ, झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के लिए दुर्वचनों का व्यवहार करते हैं। तो यह कहाँ से आता है? इच्छा द्वेष समुत्थेन। यदि व्यक्ति सतर्क ना रहे तो समझ नहीं पाता है कि यह इच्छा और द्वेष किन्हीं व्यक्तियों के प्रति नहीं है, इसका मूल जड़ तो यह ईर्ष्या हमें भगवान के प्रति है। और क्योंकि भगवान के प्रति द्वेष होने के कारण, अर्थात भगवान की सेवाओं के साधन स्वीकार करने की इच्छा ना होने के कारण, यदि भगवान की सेवाओं के साधन जो है उसे स्वीकार करने की इच्छा होती थी तो भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं होती थी। और यदि भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं होती थी तो अन्य व्यक्ति जीवात्माओं के प्रति भी कोई ईर्ष्या, आप समझ रहे हैं? तो यह ईर्ष्या कहाँ से पैदा हो रही है? उसकी जड़ कहीं ना कहीं इच्छा, माफ़ कीजिए, कहीं ना कहीं इच्छा है अपना खुद का साम्राज्य स्थापन करने की। कहीं ना कहीं द्वेष है किनके प्रति? भगवान के प्रति। अर्थात कोई कहे कि मैं तो भगवान का कोई ईर्ष्या नहीं करता हूँ, मैं भगवान का कोई द्वेष नहीं करता हूँ, कैसे पता चले? तो भगवान की सेवा के साधन कितने सहजता से मन स्वीकार करता है, कितना लालायित है भगवान की सेवाओं के साधन स्वीकार करने के लिए मन, और कितना लालायित है हमारा मन अपने खुद के गुणगान सुनने के लिए या खुद का वर्चस्व देखने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो यदि हमारा मन लालायित है भगवान की सेवाओं के साधन स्वीकारने के लिए, हमारा मन लालायित है दास्य, सेवा भाव स्वीकारने के लिए, हमारा मन लालायित है भगवान के गुणगान करने के लिए, हमारा मन लालायित है, लालायित समझ आ रहे हैं? लोभी है, लालची है, भक्तों के गुणगान करने के लिए। तो प्रतीक है, किसका प्रतीक है? भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं है। हमारा मन लालायित है भगवान के नाम लेने के लिए, हमारा मन लालायित है किसी को भगवत नाम देने के लिए। कभी किसी को कहे हरे कृष्णा, किसी को कहे हरे कृष्णा जप लीजिए, किसी को कहे ये लीजिए हरे कृष्णा का कार्ड है। आप समझ रहे हैं? कभी चले जाए नगर संकीर्तन के लिए, दूसरों को कहे आप भी हरे कृष्ण जपिए। तो यहाँ पर सहज है, यहाँ पर क्या है? भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है। तो क्योंकि भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं है, अन्य वैष्णवों के प्रति, अन्य वैष्णव को तो छोड़ दीजिए, वो तो होना ही चाहिए, अन्य जीवात्माओं के प्रति भी ईर्ष्या की भावना नहीं रहेगी। और यदि भगवान के प्रति ईर्ष्या भाव है तो जीवात्माओं को तो छोड़ ही दीजिए, वैष्णव के प्रति भी, अभी उल्टा कह रहे हैं, वैष्णव के प्रति भी ईर्ष्या भाव आता है। और ईर्ष्या भाव कैसे दिखाई देता है, कैसे पहचाने? क्या हम अपने आप को सेवा के साधनों को जुटाने में, अपने आप को सेवाओं के साधनों को स्वीकार करने में दक्ष बना रहे हैं, या हम दूसरों को कम दिखाने में दक्ष बनने का प्रयास कर रहे हैं? आप सबको दक्ष समझ में आता है? दक्ष अर्थात प्रवीण, कुशल। हाँ, तो हम किस में कुशल बनने का प्रयास कर रहे हैं? किसी को कम दिखाने में कुशल बनने का प्रयास कर रहे हैं, या सेवा के साधन निर्माण करने में, सेवा के साधन स्वीकार करने में अपने आप को दक्ष बनाने का प्रयास करें? यहाँ पर एक विशेष शब्द आता है, किंतु देवता इतने प्रभावशाली तथा दक्ष थे। किंतु देवता इतने प्रभावशाली तथा दक्ष थे कि उन्होंने पूर्ववत इन सभी हथियारों को आकाश में खंड खंड कर दिया। तो महात्माओं की दक्षता क्या है? यहाँ पर देवताओं की दक्षता बताई गई है। क्या दक्षता है? कुशलता क्या है? हथियार चलाने में, भगवान की कृपा से हथियार चलाने में देवता बहुत कुशल है। हम क्या जानते हैं महात्माओं की कुशलता के बारे में? निकुंजयूनो रतिकेली सीधै यायाली भीर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षात्
अतिवल्लभस्य, है ना। क्या है दक्षता? अभी यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी के बारे में कहें, और वही दक्षता, वही गुण जो गुरु महाराज जी प्रकट करते हैं, वही हमारे जीवन में ज़रूर ही ऐसे वैष्णव भक्त होते हैं जो है दक्षता हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। हमें देखने की ज़रूरत है इसे। कौन सी दक्षता है यह? हाँ, कौन सी दक्षता है? हम देखने का प्रयास नहीं करते हैं। कभी कभी साधनों में इतने लग जाते हैं हम कि साधनों को निर्माण कैसे किया गया या साधन आए कहाँ से, ये देखना। जैसे सरल बात है ना, बच्चे खाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि देख नहीं पाते कि खाना कहाँ से आ गया। हाँ, खाना पका कैसे, ग्रॉसरी लाया किसने, देख नहीं पाते। और क्योंकि देख नहीं पाते इसलिए वह दक्षता भी समझ नहीं पाते। आप समझ पा रहे दक्षता? दक्षता का अर्थ है कुशलता। निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धई। श्री गुरु महाराज क्या करते हैं? भगवान की सेवाओं के साधन निर्माण करते हैं। साधनों को वह दक्ष है, भगवान की अनेक अनेक प्रकार से सेवा करने में वह क्या है? बहुत निपुण है। महात्माएं किस में निपुण है? अपने चित्त को भगवान में लगाने में दक्ष है। आप समझ रहे हैं? क्या हम दक्ष हैं? हम प्रवीण हैं? ठीक है, एक सहज कह रहे। तो महात्माएं इस तरह से महात्मांस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रितः। जो भगवान के भक्त होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वह प्रवीण होते हैं, वो कुशल होते हैं, वह दक्ष होते हैं। किस में दक्ष होते हैं? कि किस तरह से हम भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय ले सकते हैं, किस तरह से, उनके बारे में कह रहे हैं। वह प्रवीण होते हैं। हाँ, और इसीलिए क्योंकि वह उसमें प्रवीण है, उसमें दक्ष है, इसीलिए दैविहेश गुणमयी मम माया दुरत्यया। जो भगवान की त्रिगुणमयी माया है, जो सबों को भ्रमित करती है, ऐसी 3 गुण वाली माया इन महात्माओं पर, इन वैष्णवों पर कोई असर नहीं कर पाती, वह विफल हो जाती है। तो देखिए कितना बड़ा प्रेरणा का स्थान है हमारे लिए। 2 प्रेरणाएं हैं। एक तो तुच्छ क्षुद्र विचार सरणी वाले व्यक्तियों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? भैया इस रास्ते पर नहीं जाना है। और दूसरी प्रेरणा कि ऐसे महात्माएं इतने कटु वचन, इतने झूठे क्रुद्ध आरोप लगाने के पश्चात भी, दुर्वचनों का व्यवहार करने के पश्चात भी क्या होता है? निरर्थक वचनों से महापुरुष विचलित नहीं होते। तो काफ़ी समय हमें विचलित का अर्थ लगता है। विचलित म्हणजे ते चिडचिड नाही करणार, ते कोणाला वाईट म्हणणार नाहीत, है वैसे भी शब्द है। माफ़ कीजिए, हम छोटा सा एक श्लोक है, समय सहज याद आया। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो अपि ही। यहाँ पर एक वर्णन है, तिरस्कृता विप्रलब्धा शता क्षिप्ता हता अपि। भगवान के जो भक्त होते हैं उन्हें यदि कोई तिरस्कार भी करे, उन्हें शापित भी करे, माफ़ कीजिए अंग्रेजी में, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर सो फॉरबेरिंग दैट इवन दो दे आर डिफेम्ड, अर्थात चरित्र हनन करना, उनका चीटेड, उनको फंसाया जाना, कर्स्ड, उनको श्राप देना, डिस्टर्ब, उनको परेशान करने का प्रयास करना, निग्लेक्टेड, उनके तरफ अनदेखा करना, और इवन किल्ड या मार भी देना। दे आर नेवर इंक्लाइंड टू अवेंज देमसेल्व्स। और कभी भी उसका प्रतिशोध नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये सारे जो लक्षण बताए जा रहे हैं, ये 3 गुण वही माया के क्या कहते हैं, प्रभाव है। किसी को तिरस्कृत करना, किसी का चरित्र हनन करना, किसी को फंसाना, किसी को दुर्लक्षित करना, ये सारे किसके प्रभाव है? दैविहेश गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये लक्षण यदि किसी व्यक्ति में या किसी प्रसंग में, किसी चरित्र में दिखाई दे तो ये अपने आप में लक्षण है। किसका लक्षण है? 3 गुणमयी माया का
प्रभाव है। तो फिर भक्तों का या वैष्णव का कैसे लक्षण, क्या लक्षण है? महात्मांस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः। वह आश्रय लेते हैं, किसका आश्रय लेते हैं? वो बहिरंगा शक्ति का आश्रय नहीं लेते। ऐसे तिरस्कार करना, किसी की निंदा करना, किसी को आरोपित करना, इन प्रयासों का आश्रय नहीं लेते भक्तगण। किसका आश्रय लेते हैं? दैवी ही, माफ़ कीजिए, महात्मांस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति, अर्थात शब्दशः अर्थ ले तो भगवान की अंतरंगा शक्ति, और शब्दशः अर्थ ले तो भगवान की शक्ति अर्थात श्रीमती राधा रानी, उनका आश्रय लेते हैं। उनका क्या आशीर्वाद है? यह दैवी जो शक्ति है भगवान की, जैसी बहिरंगा शक्ति जीवात्माओं को भगवान से दूर रखती है, और अंतरंगा शक्ति क्या करती है? उनका आशीर्वाद, उनका प्रभाव यह है कि वो जीवात्माओं के भगवान के नज़दीक लेकर आती है। तो यह आश्रय लेते हैं, वैष्णव आश्रय लेते हैं। किसका आश्रय लेते हैं? दैवी शक्ति का आश्रय, अर्थात भगवान के सेवा के साधनों का आश्रय लेते हैं, भगवान की सेवा का आश्रय लेते हैं, भगवान के गुणगान का आश्रय लेते हैं, भगवान के प्रचार प्रसार का आश्रय लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं? यह अपने आप में दर्शाता है कि वह लोग तीन गुणमयी माया के अधीन नहीं है। और क्योंकि वो तीन गुणमयी माया के अधीन ना होने के कारण, ये तीन गुणमयी माया के जो अलग अलग लक्षण प्रकट किए गए, तिरस्कार करना, फंसाना, इन सारे परिस्थितियों का उनके चित्त पर असर नहीं होता है। कैसे प्रकट होता है? क्योंकि वह अपनी ही सेवा में, भगवान के प्रति अपना जो मन समर्पित किए है सेवा साधना में, प्रचार कार्य में, उसमें अपना मन लगाए ही रहते हैं। उनकी सेवा साधना वैसी ही चलती रहती है। तो यह अपने आप में दर्शाता है, क्योंकि वो सवाल आएगा ना कि कैसे पता चले कि कौन व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है। सरल बात है, कीचड़ कहीं पर है, आपके शरीर को या आपके कपड़ों को कीचड़ नहीं लग रहा है, इसका अर्थ यह होता है कि आप कीचड़ से ऊपर है। आप कीचड़ से ऊपर है। तो कैसे पता चले कोई व्यक्ति कीचड़ से ऊपर है? सरल बात है, यदि उस व्यक्ति पर कीचड़ का कोई असर नहीं हो रहा है, उसके कपड़े गंदे नहीं हो रहे, वैसे इन दुर्वचनों से किन्हीं की चेतना में, उनकी वृत्ति में, उनकी इच्छाओं में कोई तिरस्कार नहीं आ रहा है, अर्थात वह अपनी सेवा साधना में डटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यह अपने आप में प्रकट करता है, साबित करता है कि वह कौन सी शक्ति के अधीन है? महात्मांस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो यह प्रेरणा है हमारे लिए। काफ़ी समय हम चाहते हैं कि हम कैसे ऐसे रहे, पद्मपत्र इव अम्बसा, हम कैसे संसार में होकर भी इन सारी कटु परिस्थितियों से प्रभावित, लगता है ना, हर किसी को लगता है कभी ना कभी, जब आघात होते हैं वैयक्तिक रूप से और हम उसे सहन नहीं कर पाते हैं शायद, तो हमें भी अच्छा लगता है कि ऐसे कैसे बन पाए हम व्यक्ति। प्रेरणा है। क्या प्रेरणा का स्थान है? कह रहे आप संत महापुरुष। बनिए, क्या बनिए? दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, भगवान के सेवा के जो साधन हैं उनका आश्रय लेने का प्रयास करना है। तो फिर ऐसे परिस्थितियों से हम प्रभावित नहीं होंगे। अन्यथा फिर तीन गुणमयी माया हमें भी प्रभावित करेगी, और कहीं ना कहीं उसका भी लक्षण है कि हम कैसे प्रभावित हो रहे हैं। तो एक तो हम तीन गुणमयी माया के अधीन हो सकते हैं, या फिर दैवी शक्ति के अधीन हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि आधा इधर आधा उधर। अपने आप में प्रकट हो जाएगा। कैसे? जैसे ही तीन गुणमयी माया के अधीन होने लगेंगे, अपने आप यहाँ का आश्रय, भगवान की सेवा का आश्रय अपने आप कम होने लगेगा। जैसे ही, माफ़ कीजिए, क्या उदाहरण है उसके? सेवा के प्रति रुचि कम होने लगती है, नाम जप के प्रति रुचि कम होने लगती है, सेवाओं की इच्छाएं कम होने लगती है, दूसरों के प्रति नकारात्मक बोलने की और इच्छा होती है। और सरल बताते हैं, दूसरों में दोष दिखाई देते हैं। तो सरल एक आईना होता है ना, जिस आईने में हम अपने आप का चेहरा देखते हैं,
तो यदि माफ़ कीजिए सहज है, शास्त्र आईने के समान हैं। शास्त्र क्या करते हैं, हमें अपना चेहरा दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोनों चेहरे हैं संत पुरुषों के भी चेहरे हैं और शूद्र वृत्ति वाले लोगों के भी चेहरे हैं। तो हमें कौन सा चेहरा दिखाई दे, हमें अपने आप का देखना है। तो लक्षण यह है आईने का, यदि हमें किसी में दोष सहजता से दिखाई दे, अच्छाई सहजता से दिखाई ना दे, ये अपने आप में लक्षण है। किसका लक्षण है? कि हम बहिरंगा शक्ति के अधीन हैं, भगवान के अंतरंगा शक्ति के अधीन नहीं है। आप समझ रहे हैं? जैसे ही किसी में केवल सहजता से, केवल नहीं कहेंगे, सहजता से दोष दिखाई देते हैं। इसके लिए भी वर्णन आता है। दो तरीके के प्राणी होते हैं, पक्षी होते हैं। एक होते हंस और दूसरे होते कव्वे, जैसे पुनश्च वर्णन आता है। तो कहा जाता है हंस रममान होते हैं। कहाँ पर रममान होते हैं? सरोवर में रममान होते हैं। और कव्वे रममान होते हैं कहाँ पर? जहाँ पर गंदगी होती है। हरे कृष्ण। तो जहाँ पर भगवान के गुणगान हो रहे हैं और वो गुणगान सुनने की अभिलाषा के कारण लालायित होकर कोई एकत्र आ रहे हैं, वो हंसों का संग है। और यदि कहीं पर निंदा हो रही है, किसी को कम दिखाया जा रहा है, किसी के दोषों पर चर्चा हो रही है और लोग इकट्ठा आ रहे हैं, माफ़ कीजिए, लेकिन ऐसे संगति या ऐसे जगहें कैसे है? कौवों का तीर्थ स्थान, जहाँ पर बम्बई में दिखाई देता है, मुंबई में है, जहाँ पर अभी कम हो गया शायद, लेकिन स्वच्छता अभियान के कारण। लेकिन जहाँ पर कूड़ा कचरा होता है, काँव 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 काँव, बहुत कौवे। मतलब यहाँ पर किसी को श्राद्ध करना है तो कौवा दिखाई नहीं देता है, और वहाँ पर कोई श्राद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन कौवे ही कौवे है। क्यों? क्योंकि कूड़ा कचरा होता है काफ़ी सारा। तो यदि कहीं पर निंदा हो रही है और हमारा मन लालायित हो रहा है, माफ़ कीजिए, हाँ, पुनश्च आईना है ये, हमारा मन लालायित हो रहा है उस निंदा को सुनने के लिए। हरे कृष्णा। हंस और कौवा, गीद और गाय, चुनना हमें है, जिस पर हमारा भविष्य निर्भर करता है। बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति, हमें दक्ष बनना है, चुनने में भी दक्ष बनना है। और यहाँ पर दूसरा दक्षता यह है, असुर दक्ष थे, कुशल थे फेंकने में, श्राप देने में, लेकिन देवताएं, उन्हें क्या पता, जो हमेशा भगवान से क्या रहते हैं। माफ़ कीजिए, यहाँ पर तात्पर्य की एक पंक्ति थी। ऋषि श्रमिक also knew that the Lord does not forgive a person who has committed an offense at the feet of a devotee। भक्त तो नहीं परेशान होते हैं, भक्त तो कभी भी पुनश्च प्रतिकार नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान उसे सहजता से नहीं लेते। क्यों? क्योंकि हमेशा भक्त या भगवान के अधीन होने के कारण भगवान के द्वारा हमेशा सुरक्षित रहते हैं। तो असुरों को पता नहीं था कि देवताएं किनसे सुरक्षित है, भगवान से सुरक्षित है। यहाँ पर वह शब्द क्या है? कृष्णानुकूलेषु, कृष्णानुकूलेषु, जो श्री कृष्ण द्वारा सदैव रक्षित है। तो भले ही तीन गुणमयी माया के प्रभाव से कोई कितने भी आघात करने का प्रयास करे, लेकिन जब भगवान ही अपने भक्तों की रक्षा करना चाहे, अर्थात उनकी चेतना की रक्षा करना चाहे, सोचिएगा थोड़ा सा, कितना विशेष है भगवान का संरक्षण। कौन सा संरक्षण? कि हमारे मन में सेवा की लालसा बनी रहना, हमारे मन में भगवान के भक्तों के प्रति समर्पित होने की लालसा बने रहना, इस इच्छा को बचाना इस संसार में कितना कठिन है। और यदि भगवान इस हमारी इच्छा की रक्षा करे तो ये सबसे बड़ा भगवान का क्या है हमारे प्रति? हाँ, आशीर्वाद कहिए, भगवान का सबसे बड़ी रक्षा है हमारे लिए। कौन सी रक्षा? यदि हमारे मन में सेवा साधना की इच्छा बनी रहे, हमारे मन में समर्पण की इच्छा बनी रहे, यह सबसे बड़ा भगवान के द्वारा प्रदान किया गया संरक्षण है। किन्हें प्रदान किया जाएगा?
जो भगवान का आश्रय लेंगे, मायावी शक्ति का आश्रय नहीं लेंगे। और यदि कोई व्यक्ति मायावी शक्ति का आश्रय लेगा, 3 गुणमयी माया का आश्रय लेगा, झूठे ईर्ष्यालु परिस्थितियों का आश्रय लेगा, दूसरों को कम दिखाने वाली परिस्थिति का आश्रय लेगा, वह अपने आप में अनुभव करेगा कि भगवान के द्वारा प्रदान किया गया या रक्षण उसे प्राप्त नहीं होगा। तो धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी है कोई? किनके लिए? जो ऐसे द्वेषी हैं उनके लिए क्या? हरे कृष्ण। सहज एक उदाहरण भी याद आ रहा था। अमोघ व्यक्ति है, एक अमोघ नाम के व्यक्ति है, चैतन्य चरितामृत में आते हैं। वो चैतन्य महाप्रभु का हमेशा निंदा करते थे, हमेशा निंदा करते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के दामाद है। तो ऐसे प्रसंग आया उनके जीवन में कि सार्वभौम भट्टाचार्य कहे कि ये मर जाए, मेरी बेटी विधवा हो जाए तो अच्छा है, ऐसा दामाद ना रहे तो अच्छा है। तो भगवत कृपा से उन्हें कॉलरा हुआ, भगवत कृपा से और कॉलरा में इतने परेशान हो गए, इतने परेशान किया, लगभग मृत्यु ही को प्राप्त होने वाले थे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु आए और कहे, अरे कितने अच्छे ब्राह्मण हो आप, भगवत कृपा से ब्राह्मण शरीर मतलब ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ है, ऐसे निंदात्मक वचनों का क्यों लाभ आश्रय ले रहे हो? तो क्या करो, जिस मुख से निंदा कर रहे हो उसी मुख से कुछ अच्छे वचनों का प्रयोग करो। तो कैसे संभव है ईर्ष्यालु लोगों को पुनश्च भगवान का आशीर्वाद या पुनश्च भगवान का संरक्षण प्राप्त करना? जिन मुख से उन्होंने निंदा की है उसी मुख से यदि वह प्रशंसा करे, गुणगान करे उन भक्तों का, तो भगवान देखिए कभी कभी लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब भगवान कैसे, मतलब दिखाई तो नहीं देते ना, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे असुर आ रहे हैं, सुर आ देवता आ रहे हैं, हाथ में तलवार है, गदा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो दिखाई देता है आघात, और भगवान इनका असर नहीं हो रहा है तो समझ में भी आता है भगवान ही बचा रहे हैं। तो हमारे जीवन में समझ में नहीं आता है कि भगवान बचा रहे या मार रहे हमें हाँ, यदि हमें शास्त्रों का ज्ञान ना रहे तो कैसे समझ में आए कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं? कैसे समझ में आए? सरल है। जो पहले सेवा समर्पण में इच्छा होती थी, दूसरों में अच्छाई दिखाई देती थी, आज क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्यों सेवा समर्पण ऐसे साधन निर्माण करने में रुचि क्यों पैदा नहीं हो रही है? ऐसे साधनों को नाश करने में रुचि क्यों हो रही है? आप समझ रहे हैं बात को? तो व्यक्ति ने आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण करना चाहिए, और यदि उसे यह दिखाई दे तो उसने समझना चाहिए आघात हो रहा है, या सुरक्षा कवच मेरा हट गया। कर्ण का था ना, हाँ, सुरक्षा कवच हट गया। कौन सा सुरक्षा कवच था? भगवान के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही थी। तो व्यक्ति को यदि जीवन में, साधक को यदि जीवन में दिखाई दे तो उसने तुरंत यह निष्कर्ष लगाना चाहिए। कौन सा निष्कर्ष? कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा क्या हो रही है? कम हो रही है। हाँ, तो कैसे प्राप्त करें? भगवान जिस कारण से हमेशा भक्तवत्सल है भगवान। भक्तवत्सल का अर्थ यह होता है कि भगवान दूसरों की तो चिंता करते हैं, उससे ज़्यादा चिंता हमारी करते भगवान कि हम सही रास्ते पर कैसे बने रहे। हाँ, तो कभी कभी ऐसे आघात हो तो इसमें भगवान की कृपा समझनी चाहिए। आज विशेष जगन्नाथ रथ यात्रा का अवसर है। हाँ, हम आपके जो हमें याद नहीं आ रहा है नाम, प्रभु जी यदि याद दिला पाए। थप्पड़ किसे लगा था? हाँ, हरिचंदन। हाँ, हरिचंदन भी थे, माफ़ कीजिए। और भगवान के पोशाक का हरिचंदन का भी है। हाँ, प्रताप रुद्र राजा कहते हैं, हाँ, पुंडरिक विद्यानिधि। हाँ,
दो भक्तों का वर्णन है जगन्नाथ भगवान की लीला में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में। एक हरिचंदन थे, प्रतापरुद्र राजा के सेवक थे। वह कीर्तन के समय, मतलब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे अपने भक्त मंडली के साथ, तो एक भक्त वक्रेश्वर पंडित, माफ़ कीजिए, हाँ वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे। तो वह अपने भगवान की सेवा में मदोन्मत्त है, वह कर रहे, और हरिचंदन उन्हें साइड में करने का प्रयास कर रहे थे कि राजा है बाजू हो जाओ। तो वक्रेश्वर पंडित के माध्यम से एक जोर से चाटा मिल जाता है हरिचंदन को। तो हरिचंदन को जब चाटा लगता है तो प्रतापरुद्र राजा कहते हैं, अरे कितने भाग्यशाली जीव हो आप क्या भाग्य है आपका, भक्त की कृपा मिली अभी सोचिए ना, ये वैष्णव है। कहने के लिए तो सरल था, अरे क्या वक्रेश्वर पंडित दिखाई नहीं दे रहे, क्या अंधे हो गए क्या, बेचारे हरिचंदन को क्या कर दिया आपने, उसका क्या दोष था बेचारे का, आपने चाटा मार दिया उसको। प्रतापरुद्र राजा क्या कहते हैं, कितने भाग्यशाली हो, क्या मिला, चाटा नहीं, आशीर्वाद हाँ। और दूसरा उदाहरण है हाँ कि भगवान की कृपा कैसे समझे, और दूसरा है पुंडरीक विद्यानिधि। तो पुंडरीक विद्यानिधि भगवान के भक्तों का निंदा करते हैं कि कैसे भक्त है ये भगवान को बिना धोए ही कपड़े चढ़ाते हैं, स्टार्च लगी हुई है, ऐसे ही कपड़े चढ़ा देते हैं, अच्छी सेवा नहीं कर रही है। तो फिर रात्रि में बलदेव जी आते हैं सपने में और उन्हें चाटा लगाते हैं, और फिर जब सुबह उठते हैं तो उनका मुंह गाल में सूजन आई होती है। तो देखते ही एक तो उन्हें बुरा लगता है कि मैंने अपराध किया, गलती की, और लेकिन अच्छा भी लगता है उन्हें। क्या अच्छा लगता है कि हाँ भगवान कितने मुझे प्रेम करते हैं कि खुद आकर मुझे क्या किए, चाटा मारे तो वैष्णव मतलब भगवान वैष्णव की रक्षा करते हैं, भक्त वत्सल है भगवान, कैसे समझे। तो कभी कभी हमें भी चाटा लगे ना, तो जब चाटा लगे तो हमने खुश होना चाहिए, वह भक्त है। कौन भक्त है, जब उसे चाटा पड़ता है और फिर भी क्या होता है, खुश होता है। क्यों? क्योंकि उस चाटे में भी उसे क्या दिखाई दे रही है, भगवान की कृपा दिखाई दे रही है। यदि दिखाई दे तो फिर वह है सही में वह वैष्णव है। वर्णन इसका भी आता है, हाँ माफ़ कीजिए, बहुत सारे शास्त्र के दृष्टि से यदि हमारे जीवन को देखने जाए बहुत सरल हो जाएगा। ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, माफ़ कीजिए हमें याद नहीं आ रहा है श्लोक, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है भगवत धाम। यदि उसके साथ कुछ अच्छा भी घटित होता है, कुछ बुरा भी घटित होता है, तो वह इसे अपने खुद के कर्म समझता है, और केवल कर्म नहीं समझता है, कहता है भगवान कितने दयालु है कि बहुत ज़्यादा आना चाहिए था लेकिन बहुत कम आ रहा है, मुझ पर बहुत बड़ा आघात होना चाहिए था पूर्व कर्मों के कारण, लेकिन आघात बहुत कम हो रहा है। प्रसंग या उदाहरण इसलिए दे रहे क्योंकि ऐसे प्रसंगों में भी वह भगवान का क्या करता है, गुणगान करता है, भगवान को धन्यवाद कहता है। और यही लक्षण है उसका। क्या लक्षण है? भगवान के माफ़ कीजिए भक्त होने का लक्षण है। और इस लक्षण के कारण वह भगवान की कृपा के लिए पूर्णपणे या पूर्ण रूप से अधिकारी बनता है। अभी सोचिएगा, अधिकार हम चाहते हैं ना, अधिकार चाहते हैं ना, अक्सर संसार में अधिकार चाहता है व्यक्ति। इस व्यक्ति का अधिकार है, किस पर अधिकार है? भगवत धाम पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मिलेगा। मतलब हाँ, कहा जाता है, सिखाया जाता है हमें कि अधिकार की बात मत करो, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि भगवत धाम उसका अधिकार है, उसे मिलेगा, उसे मिलना ही चाहिए। किसे? जो इस तरह से भगवान को धन्यवाद कहता है। कब? जब उसके जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती है, और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी वो भगवान को धन्यवाद कहता है कि भगवान आप कितने दयालु है, इतना आना था, आपने केवल हरे कृष्ण। ये किससे जोड़े हमने?
उस बात से जब हमें ऐसे कहीं अनुभव मिले कि सेवा की इच्छा कम हो रही है, साधना की इच्छा कम हो रही है, दूसरों में गलतियाँ दिखाई दे रही है, हाँ, सेवा के साधन बनाने में दक्षता प्रकट नहीं हो रही है, सेवा के साधनों से दूसरों की श्रद्धा को कम करने में दक्षता ज़्यादा पैदा हो रही है, तो ये भगवान का चाटा है। ऐसे चाटे जब खाए हम तो हमें थोड़ा सा मतलब भगवान से कहना चाहिए, भगवान माफ़ कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, हमें दंडित कर रहे हैं, आप हमें क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात को। क्योंकि हम अक्सर हमें भगवान का दंड कैसे लगता है कि वो आए, कोई तलवार लेकर आए, सुदर्शन चक्र लेकर आए, भगवान मतलब असुर बनने के लिए भी बहुत गुण लगते हैं बड़े बड़े असुर हैं जिनके लिए भगवान स्वयं आते हैं, हम वैसे नहीं है कि भगवान खुद होकर आए चक्र लेकर और हमें कहे चक्र चक्र चक्र, अभी से क्या करता हो, उसके लिए भी हमें शायद क्या बनना पड़े, कौन है दोन, जगाए और मधाए, इतना सहज नहीं है। तो हमारे जीवन में भगवान का चाटा कैसे आता है, भगवान सहजता से अपनी बहिरंगा शक्ति को कहते थोड़ा दूर कर दे से, और वह अपने आप में हम पर क्या है, चाटा है। तो यदि व्यक्ति को ये दिखाई दे और नम्र भाव से भगवान को धन्यवाद कहे, और धन्यवाद कैसे व्यक्त करे, गुणगान कर कर, तो फिर भगवान कहते हैं ठीक आहे, धडा शिकला आता, चला पुढे सेवेमध्ये लागण्यासाठी रस्ता अजून काय करतो, आता मोकळा करतो। लेकिन जब तक वैसे नहीं होता है, हाँ, उनके लिए कोई दूसरा आश्रय नहीं है। हमने अभी चल रहा है नवम स्कंद में राजा अम्बरीश महाराज का कथा का वर्णन चल रहा है। दुर्वास मुनि के लिए क्या रास्ता है या क्या उनके लिए माफ़ कीजिए सोल्यूशन क्या होता है उनके लिए, वो जाते हैं पुनश्च दुर्वास जाते हैं पुनश्च अम्बरीश राजा महाराज जी के पास, उनके चरणों में गिरते हैं। भले ही यह वैरागी है, भले ही यह ऋषि है, लेकिन अम्बरीश महाराज जी को भक्त के रूप में, विशेष भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं, और जैसे वह स्वीकार करते हैं सुदर्शन चक्र वहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो क्या साधन है उनके लिए, जिस मुख से निंदा की है उसी मुख से क्या करे, गुणगान करे। जिस मुख से दूसरों की श्रद्धा को नष्ट किए हैं उसी मुख से दूसरों की श्रद्धा को बढ़ाने का प्रयास करे। जिस प्रयासों से साधना सेवा के पर्यायों को बिगाड़ने का प्रयास किए, उन्हीं क्षमताओं से साधना सेवा के और पर्याय जुटाने के लिए सहयोग करे, तो फिर भगवान उन्हें, हाँ, अर्थात मन का जो प्रभाव है वह भगवान दूर करेंगे। हरे कृष्ण। कोई दूसरी टिप्पणी है किसी की, रुकेंगे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय श्रीमान जय हनुमान प्रभु की जय। समस्त वैष्णव भक्तवृंद की जय।